Hello dear student, welcome to my lecture. So today we will discuss the solid state and we will start the chapter. Okay? तो इसके पहले जो भी वीडियो लेक्चर था उसमें देखा था हमने कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे थ्रू द स्लाइड्स। ठीक है, ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको, आप इसे नोट्स बनाते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से लिखते चले जाएंगे। अब बुक्स भी थोड़ा पढ़ते रहेंगे, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि आपको और भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वैसे इसमें सब कुछ रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। ओके, तो सॉलिड स्टेट पढ़ते क्यों? ओके, सॉलिड स्टेट पढ़ते क्यों, आखिर होता क्या है? तो ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिससे कि हम डील करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड को। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। ध्यान रखिए, कांस्टेंट पार्टिकल इट में बी एटम, ये लिखा मैंने। ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल क्या सकते हैं, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान रखिए बच्चों, कांस्टेंट पार्टिकल क्या सकते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ओके, एंड वेरियस डिफेक्ट्स इन सॉलिड, उनमें डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। दैट मीन इनपरफेक्शन, आखिर क्या क्या कमी आती है सॉलिड स्टेट पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया सॉलिड स्टेट के बारे में कि इस चैप्टर में आपको स्टडी क्या करनी है। ठीक है, स्टडी से करनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, ये आइटम सकते हैं, आयन सकते हैं और मॉलिक्यूल सकते हैं सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मैटर में। ठीक है, स्पेस में, और डिफेक्ट्स पढ़ना है सॉलिड। ठीक है, इतनी चीज़ पढ़नी है। अब यहाँ पे सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है अंडर द गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये प्रॉपर्टी होती क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है कि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल, ये एटम सकते हैं, आयन सकते हैं, मॉलिक्यूल सकते हैं, फिक्स पोजीशन होते हैं और वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, इसको तो आपने पढ़ा होगा, ये हो गया आपका सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, ये इनका एटम है। ठीक है, जो आपका ये सर्कल है ये स्फीयर टाइप का होता है, वो एटम्स हैं। ठीक है, वो आयन सकते हैं, मॉलिक्यूल सकते हैं, ये वाइब्रेट करते रहे अपनी पोजीशन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाइब्रेट या ऑसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पे। ओके, और क्या होता है इनके पास, आप जानते हैं सॉलिड पास क्या होता है भाई, डिफरेंट मास होता है, वॉल्यूम होता है, ज्योमेट्री भी क्या होती है, एकदम सही ठीक ठाक होती है। ठीक है, अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होती है। अब नेक्स्ट है इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इनमें मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत कम होता है। इसके पहले क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने। और यहाँ पे जो उनके बीच जब डिस्टेंस कम होगा तो उनके बीच का फोर्स ज़्यादा लगेगा, इससे क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। और आप जानते हैं सॉलिड क्या होते हैं भाई, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, और रिजिड होते हैं, दैट मीन्स बाई अप्लाइंग द फोर्स इट कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, अपना ओरिजिनल शेप ले नहीं सकता है। तो इतने पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं इस अंडर सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि नेक्स्ट आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, अब एटम का अरेंजमेंट होगा उनके हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉलिड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड के टाइप क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल क्या सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आयन सकते हैं, मॉलिक्यूल सकते हैं, या आपके एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ देखिए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इनका अरेंजमेंट हुआ है एकदम वेल मेंटेन मैनर से। ठीक है, यहाँ रेगुलर और मैनर वे में एक तरीके से आपका कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होगा, देखिए सही तरीके से नहीं होता है, कहीं कहीं है, कहीं एटम कहीं पे गया है, कहीं का एटम कहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट है ठीक ठाक नहीं किया गया। ठीक है, इरेगुलर मैनर में किया गया हुआ है। और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तो इतना आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको फिगर नहीं बनाना है, बस आपको यहाँ पे मोटा मोटी चीज़ें आपको राइट कर लेनी है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं। अभी मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ फिगर के थ्रू। ये देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और भी। ठीक है, ये देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यहाँ देखिए कितने सुटेबल वे में किया गया है एटम का। ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। ठीक है, इसके नीचे अच्छे तरीके से किया गया, ये लेयर है,
ये लेयर है एटम की, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये ऊपर गया है कुछ, यहाँ कुछ नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो इरेगुलर मैनर में किया गया है, ठीक है। आप बना सकते हैं इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा एग्जाम, ठीक है। अभी और बात करते हैं इनकी डिफिनीसन की और डिफरेंस की, ठीक है। एग्ज़ाम में इनका जो डिफरेंस और डिफिनीसन बहुत आता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, देखिए क्रिस्टलाइन आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है मैनर में होता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। एमॉर्फस का बस एग्जांपल देखना है और डिफिनीसन देखती हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ आप देखते हैं 1 बाय 1 डिफिनीसन, 1 बाय 1 डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें डिफिनीसन भी आएगा। तो यहाँ पे बोला दीज है डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। इनके पास क्या होती है, डेफिनेट होती है और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होती है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इनके पास क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा कांस्टेंट पार्टिकल का, ठीक है। जैसा कि आपने इस फिगर में देखा था ना, इसमें क्या देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहलाते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड ग्लास को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ग्लास को। आप लिख लेंगे एग्जाम्पल नीचे इसके, ठीक है। ग्लास को बोलते हैं और इसको ट्रू बोलते हैं। तो साइंस की भाषा में फॉल्स को बोलते हैं स्यूडो, क्या बोलते हैं, स्यूडो। तो ये ट्रू सॉलिड होता है, ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो, दीज हैव लॉन्ग ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगा, लॉन्ग होगा, मतलब ऐसे लगे होंगे 1 बाई 1, ठीक है। बहुत दूर तक लगे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक लगे होते हैं, ठीक है। तो ये बोला लॉन्ग ऑर्डर तक लगे होते हैं इनका अरेंजमेंट, ठीक है, पार्टिकल का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट ऑर्डर तक होगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसे कर लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, आप लिखेंगे इसे ना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। अभी बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, दीज आर द आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रॉपिक है, तो ये क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम होता है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे। इनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। इनके पास क्या होती है, लॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, मतलब रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में होता है। जैसे कोई सबस्टेंस हो गया, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसे बोल रहा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या होगा, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगी। दैट मीन्स उस 100 डिग्री सेल्सियस पे वो सबस्टेंस पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एमॉर्फस होगा, एमॉर्फस में क्या होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक क्या होता है, एमॉर्फस होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक आपके पॉलीमर होते, क्या होते हैं, पॉलीमर। अभी एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में आपका जो सबस्टेंस होता है, मान लो उसकी मेल्टिंग पॉइंट है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स यहाँ पे एक रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। इस 100 से चलेगा और 110 के बीच में हो जाएगा मेल्ट। ये एग्जैक्ट टेम्परेचर में मेल्ट नहीं हो रहा है। तो इस पर क्या, इस पास क्या होगी, एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, दैट मीन्स इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट पे होगा इसका, ठीक है। तो इसे राइट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें क्या होगा, इनको ब्रेक करने पे दे अंडरगो अ क्लीन क्लेवेज। क्लेवेज मतलब क्या, ब्रेक होना होता है, ठीक है। क्लेवेज मतलब क्या होता है, ब्रेक होना, ब्रेकिंग। आप लिखेंगे, इसको मिलेगा आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में, ठीक है, क्लेवेज। तो क्लेवेज मतलब ब्रेक होता है। जब इसको ब्रेक करेंगे एकदम इसे क्लीन रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से वेल मेंटेन रहेगा क्लीन करने के बाद। लेकिन इनको अगर ब्रेक करेंगे क्या होगा, इरेगुलर मैनर ब्रेक होगा, ठीक है। ये कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। दैट में हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, डेफिनेट होगी इनकी। सब कुछ डेफिनेट है तो ये भी क्या होगी, डेफिनेट ही होगी, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या होगा, ये हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका मेजर पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में कभी कभी आता है, ठीक है। तो कम से कम 4 या 5 डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मेन। और ये आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का तो एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए एग्जांपल देता हूँ भाई, क्या था यहाँ पे आइसोट्रोपिक में। आइसोट्रोपिक में एग्जांपल यही था, देखिए इस समझेंगे हम लोग। देखिए ये आपका हो गया एनाइसोट्रोपिक इन क्रिस्टल, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, ये होगा क्रिस्टलाइन, क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा इधर वाला। ये क्या होगा भाई, आइसोट्रोपिक, आपको दिख रहा होगा ना आइसोट्रोपिक, ये एमॉर्फस साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला इस डायरेक्शन जाएंगे, देखिए इस डायरेक्शन क्या हो रहा है भाई, एक मिल रहा आपको ग्रीन वाला, एक क्या मिल रहा रेड वाला, एक रेड नहीं है, पिंक है, ठीक है। ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक, ठीक है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन जाएंगे पूरा पूरा पिंक है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में
फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और रहेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगी, कुछ और रहेगी। ठीक है, यही इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अनआइसोट्रॉपिक है। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब यही है डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी सभी डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप समझेंगे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, NaCl हो गया, अनिसॉइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, CF2, क्वार्ट्ज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वार्ट्ज, मार्बल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं अमॉर्फोसाइड का एग्जांपल, ग्लास। ग्लास क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। और रबर होता है, रबर क्या पॉलीमर में आता है, तो ऑल पॉलीमर क्या होंगे, सभी पॉलीमर, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे एमॉर्फस कहलाएंगे। ठीक है, और आपको एमॉर्फस की स्टडी नहीं करनी है, बस डेफिनेशन, डिफरेंस और एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है, कभी इसको मार्बल बोलते हैं, कोई लोग कुछ चौक बोलते हैं। तो चौक टूट क्यों जाता है, चौक ब्रेक होता है क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, कांस्टेंट पार्टिकल होता है, वो इरेगुलर मैनर में होता है, इसलिए टूट जाता है। लेकिन मार्बल क्या होता है, हार्ड होता है, वो टूटता नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, जो एटम का अरेंजमेंट होता है सही तरीके में किया गया होता है। ठीक है, तो मार्बल में आपका फॉर्मूला सेम हुआ मार्बल और चौक का ना, लेकिन चौक सॉफ्ट होता है और क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होती है, अच्छे तरीके से होती है, यहाँ क्या होता है, अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो एमॉर्फस ये कहलाएगा और क्रिस्टलाइन ये कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और प्रॉपर तरीके से नोट्स में राइट कर लियोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड किसके बेसिस पे, बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आप इसे नोट्स में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।